अहमद शहजाद का ज़रूर नाम है, लेकिन उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं हूँ। शुएब भाई, आपने जिस तरह कहा कि यंगस्टर्स को आप जो खिलाएंगे उनको कप्तान भी बनाएंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक जैसे उमर अकमल है, अहमद शहजाद हैं, तो वो भी अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपकी क्या प्रेफरेंस है? क्या जो बड़ी एज के प्लेयर हैं लाइक उमर अकमल, अहमद शहजाद, उनको भी अपनी टीम में सेलेक्ट करेंगे या यंगस्टर, टोटल यंगस्टर पे जाएंगे? देखिए, उसमें सारे जो मेंटोर्स हैं, जो लिस्ट आई हुई है उनमें उनका नाम ज़रूर है। हाँ, मेरे पास जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए जो हूँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये जो वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है फैसलाबाद में, उसमें उसने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दी है। अहमद शहजाद ज़रूर हैं, जब सिलेक्शन पे चीज़ें होंगी तो वो अब मेंटोर्स पे और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उन पे डिपेंड करता है कि वो उस कॉम्बिनेशन में फिट होते हैं कि नहीं। लेकिन उनके नाम, अहमद शहजाद का ज़रूर नाम है, लेकिन उमर अकमल ने कहा है कि मैं इस टूर्नामेंट में अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा शुएब भाई, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मेंटोर की बजाय कोचिंग के अंदर आपकी खिदमत ली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था? देखिए, आप जितनी भी क्रिकेट खेले हों फिर भी आपको मेरे ख्याल में ये जो कोचिंग वाले जो क्या कहते हैं उसे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या जितने भी लेवल्स हैं जितने आप कर सकते हैं या जितने हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपको कोचिंग की तरफ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली हो तो तभी आप जो है हर चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है, और ना मैंने लेवल 1 किया हुआ है, ना 2 किया हुआ है, ना मैंने 3 किया हुआ है, तो इसीलिए मुझे ये जो रोल था वो ज़्यादा अच्छा लगता था। और रही बात कोचिंग करने की, तो जब आप मेंटोर होंगे, जाहिर बात है आप अराउंड द टीम्स होंगे, जब भी इवेंट्स चल रहे होंगे या जब भी आप हाई परफॉर्मेंस में जो आपको मिला होगा आप वहाँ पे होंगे, आप ऑन एंड ऑफ वो चीज़ें कर रहे होंगे। और रही बात मेरी पर्सनली, तो मुझे कोचिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। शुएब, आइंदा साल यानी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक़्क़द हो रहा है, तो ये जो चैंपियंस कप हो रहा है वनडे का ज़ाहिर है, तो इसमें कितना को मामूल साबित होगा, कोई नया टैलेंट सामने आएगा, कितना को बेनिफिट होएगा इसका? देखिए, बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन जो इस टूर्नामेंट का मेन इनकाद करने का जो मकसद है वो ये है कि जो बीच में गैप है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको किसी तरह कम किया जाए, ताकि जब हमारा डोमेस्टिक का या जो हमारी नई प्रोडक्ट खेलती है नेशनल टीम में, तो वो ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आना चाहिए। अगर हम दुनिया की क्रिकेट की बात करें, जब उनका डोमेस्टिक का कोई प्लेयर आता है तो वो इतना फ़र्क नहीं नज़र आता, और वो पुराने प्लेयर्स में जब नेशनल टीम में खेलता है तो वो भी इतना फ़र्क नहीं नज़र आता। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, तो वो जो एक हला है उसको कम करने के लिए जो चैम्पियन टूर्नामेंट्स हैं इनका जो है इनकाद होने जा रहा है। जी मलिक साहब, पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी लैग कर रहा है और प्लेयर्स बैकअप हम ढूंढ रहे हैं। आप समझते हैं कि हम वनडे कप खेल रहे हैं, इससे हमें कोई अभी जो टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, हमने खेलने 2-3 मुल्कों से, उसमें भी कोई हम हेल्प आउट हो सकती है इस इवेंट से? देखें, ये जो इवेंट्स होने जा रहे हैं ये 1 साल के लिए या एक इवेंट नहीं है। ये अभी जो होने जा रहा है वो 3 साल के लिए है। और जब ये नहीं भी खेल रहे होंगे, जब भी फ्री होंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा अपने घरों को चले जाएंगे। हाँ, गैप्स इनको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको ऑफ टाइम मिलना चाहिए, किसी भी एथलीट को ऑफ टाइम मिलना चाहिए, लेकिन इनके साथ थ्रू आउट द ईयर काम हो रहा होगा, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस पे, उनकी स्किल पे और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप की मेंटल हेल्थ जो है वो डाउन है, आप जितना मर्जी स्किल पे काम कर ले, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप फिजिकली फुली जितने भी फिट हो, अगर आप आपको जो है मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हज़ार किस्म की हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो लेफ़्ट एंड राइट फैमिलीज़ में चलती हैं, इस तरह की चीज़ें, तो हर चीज़ पे काम होगा ताकि आपकी जब प्रोडक्ट खेले नेशनल टीम में आके तो वो बिल्कुल रेडी हो हर चीज़ के लिए। तो कोई भी इवेंट्स जो हैं वो हमेशा जो है आपको फ़ायदा देंगे, और जो ऐसे इवेंट्स हैं वो आप लोगों के सामने ही होंगे, टीवी पे मैचेस आएंगे, आप लोगों के सामने भी जो टैलेंट है वो नज़र आएगा और उनको कंसिस्टेंटली जो है वो चांसेस मिलेंगे। शुएब भाई, अभी चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, आपके ख्याल से ये कब शुरू होना चाहिए था? जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो ये आपके ख्याल से किस दौर में कब शुरू होना चाहिए था? दूसरा सवाल ये कि आप 42 ईयर्स के हैं और पाकिस्तान टीम में इस वक्त ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी आधी उम्र के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो आपसे कई दर्जा जो है बदतर है। तो हमने भी शुरू में बात की कि फिटनेस के हवाले से मेरा मोटो है कि मैं फिटनेस को सही करूं,
तो कोई क्रिकेटर्स के लिए क्या पैगाम है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है जो फिटनेस मसाइल से दो चार हैं? देखें, अब जो भी पिक्चर है हमारे सामने है, अगर हम उसी को ही बहुत ज़्यादा जो है निचोड़ते रहेंगे, उन्हीं को हम लोग जो है बुरा भला बोलते रहेंगे, तो हम आगे कभी भी नहीं जाएंगे। तो जो भी है वो हमारे सामने है, वो चाहे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे हमारी नेशनल टीम हो। और नेशनल टीम जो है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। हमें जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं वो तो मिलती हैं, लेकिन हमें एक जो यूनाइट होकर परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम वो जो विनिंग लाइन है वो नहीं पार हो पा रही है। तो देखें, ये सारे जो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऑलरेडी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ उनको ये है कि उनको और निखारना है ताकि कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आएँ। वो जो फ्लक्चुएशन आती है उसमें कंसिस्टेंसी आए।